हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 के 3 नंबर प्रश्न से। ठीक है। इसके पीछे वाली क्लास में हम लोग इसके मतलब 3 नंबर प्रश्न से पीछे वाले जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। और आपके लिए पहला वीडियो है तो एक काम करिएगा, पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। देखिए अब जितने प्रश्न हैं इसमें 3 नंबर के बाद सारे प्रश्न एकदम बढ़िया प्रश्न की श्रेणी में आएंगे सर। ये अगर ये प्रश्न पेपर में आ रहे हैं तो कम से कम आपको 6 नंबर देके जाएंगे। तो पूरा ध्यान लगा के इसको देखिएगा, है ना। वो एक भी लाइन में इसे छोड़ूंगा नहीं, एकदम आराम आराम से मैं इसको सॉल्व करूंगा। आपका काम क्या है, लाइन बाय लाइन वीडियो को देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या रहा है इसमें कि टेन थीटा अपन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपन 1 - टेन थीटा। इतना बराबर हमको क्या लेना है, बराबर जो लेना है उसको भी लिख दे रहे हैं हम। बराबर है 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या लेना है बाबू, इक्वल टू लिखना है 1 - 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। मतलब इतना बराबर इतना आपको लेकर आना है। अब देखिए आप उतारेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे क्या होगा बाबू, एक बार और मैं इसको उतार दे रहा हूँ। टेन थीटा अपन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपन 1 - टेन थीटा। चलिए अब सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए टेन थीटा का फार्मूला पढ़े थे साइन थीटा अपन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो इस टेन थीटा की जगह रख सकते हैं आप साइन थीटा अपन कॉस थीटा अपन 1 - इस कॉट थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं आप। देखिए टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन। अगर टेन बराबर साइन बटे कास तो कॉट बराबर कॉस थीटा अपन क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा। यह दोनों फार्मूले हैं, टेन थीटा साइन बटे कॉस, कॉट कॉस बटे साइन। प्लस आगे देखिए बाबू, इस कॉट थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस थीटा अपन साइन थीटा। इसको क्या लिखेंगे 1 - टेन को क्या लिखेंगे बाबू, टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अब आगे सोल्व करते हैं हम लोग। आगे सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इसके नीचे क्या है, कुछ है ना, ये तो एक है, इसके भी नीचे क्या है, एक है। अब साइन का एक में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, पहले इसको उतार लीजिए आप, साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान साइन का एक में गुणा करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लिखेंगे बाबू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान क्या यहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा, फिर प्लस आई क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, सबका अपान कॉस का एक में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा का कॉस थीटा, है ना। अब आगे समझिए साइन बटे कॉस। अब एक काम करते हैं इसको सॉल्व कर, देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो साइन बटे कॉस को उतार लीजिए, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। जब गुणाम बदलेगा तो ये पलटी मार जाएगा, पलटी मारेगा मतलब साइन माइनस कॉस बटे साइन है तो ये पलटी मार के क्या हो जाएगा साइन बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बाबू, प्लस सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे, कॉस बटे साइन लिख दीजिए यहाँ पे कॉस थीटा अपान साइन थीटा इनटू में क्या हो जाएगा, या पलटी में तो ऊपर कॉस चला जाए, कॉस बटे कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बाबू, इतने में कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। आगे चलते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन का साइन में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान, देख कॉस यहाँ पर है, कॉस को रहने दीजिए, इधर क्या है बाबू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन क्यों लेंगे बाबू, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन, अगर इसमें से माइनस आप बाहर ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन वाला प्लस साइन हो जाएगा और प्लस कॉस वाला माइनस कॉस हो जाएगा। मतलब मैं इधर में लिख के आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, अगर आप माइनस इससे बाहर लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा
माइनस का कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, है ना। अब कैसे हुआ है देखिए, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, दोबारा ये आपको मिल जाएगा। अब माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, है ना, माइनस को बाहर लेकर के, फिर ब्रैकेट टूटेगा, अंदर चिन्ह परिवर्तित कर देगा। अब देखिए फिर एक काम करते हैं, और इसको देखिए माइनस, इसको तो सुंदर क्रम में लिख दीजिए, साइन को पहले लिखिए, कॉस को बाद में लिखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या आप इसको इस रूप में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए तो माइनस अंदर गुणा करेगा, जब गुणा करेगा तो माइनस, देखिए माइनस साइन हो जाएगा, प्लस कॉस हो जाएगा, या प्लस कॉस माइनस साइन आपको मिल ही जाएगा। मतलब आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं, तो देखिए माइनस यहाँ बाहर लेंगे बाबू, तो माइनस जब बाहर लेंगे तो प्लस हाई माइनस, प्लस और माइनस मिले क्या हो जाएगा, माइनस। कॉस का कॉस में गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन का जब इसमें गुणा करेंगे, अब साइन थीटा कोष्टक में इसको क्या लिखेंगे बाबू, जब माइनस बाहर लिए हैं तो इस यही ना लिखेंगे, तो लिख दीजिए साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, चलिए आगे देख रहे हैं बाबू। अब एक काम करिए, एलसीएम आप लीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, है ना, बेस में। देखिए यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे थीटा कर देना बाबू, कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, साइन थीटा साइन माइनस कॉस, एलसीएम लीजिएगा। कॉस यहाँ पर है, कॉस यहाँ दिखाई दे रहा है नहीं, तो कॉस को भी लिख लेंगे। साइन यहाँ पर, साइन इधर दिखाई दे रहा है बाहर नहीं, तो साइन को भी लिख लेंगे। अंदर साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, तो एक बार लिख देंगे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब एक बात बताइए, आप थोड़ा सोचिएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे दिया हुआ है ना, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा यहाँ पर नहीं है, जब साइन थीटा यहाँ पर, साइन के ऊपर गुणा कर लेंगे, एक लाइन में कहें तो इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे ये पूरा मिल जाएगा। भैया कॉस को कॉस दे ही रहा है, साइन माइनस कॉस आपको दे ही रहा है, केवल साइन नहीं दे रहा है ना, और इसमें आप साइन से गुणा कर देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, है ना। तो साइन से ऊपर गुणा करें, साइन स्क्वायर दे रहा है, साइन स्क्वायर में जब साइन से गुणा कर देंगे, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, जब इसमें साइन थीटा से गुणा करें तो इसका पावर क्या है, कुछ नहीं तो एक है, और इसके पावर दो और एक क्या हो जाएगा, तीन, मतलब साइन के पावर तीन थीटा हो जाएगा बाबू। जब आधार समान होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं। देखिए इस प्रश्न को लगाने के लिए आप अदर कोई तरीका नहीं लगा पाएंगे, अदर कोई तरीका लगा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं आप ना, 60 इसका नहीं होगा कुछ भी कि हम इसको 60 में 5 लाइन में बता दें आपका आंसर निकल जाए। तो आपको पेपर में जैसे 5 नंबर का रहेगा तो आपको 3 नंबर दे के छोड़ देगा, वो कहेगा भैया कि आप जैसे 60 की हम भी आपको 60 कर दे रहे हैं, है ना। तो गलत कंसेप्ट नहीं सीखना है, थोड़ा समय लगेगा, आराम आराम से सीखना है। भाई आपको मान लीजिए पेपर में आ गया 6 नंबर, यदि आपको दे रहा है 6 नंबर का मतलब 1% आपको दे रहा है ना, 1% की बहुत बड़ा रोल होता है। आप फिक्स जान लीजिएगा, जो लास्ट में 10 क्वेश्चन दिया गया है ना, उसमें 6 नंबर का एक प्रश्न आएगा तो आएगा बोर्ड में, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। बड़ी आराम से आप लोग इसको देखिए, है ना, 70 में 70 स्कोर करना है ना, ध्यान लगा खाली देखिए, जैसे से स्टेप में चल रहा हूँ वैसे से, अगर स्टार्ट करने लायक होता मैं खुद स्टार्ट कर देता इसको, है ना। स्टार्ट करने की कोई बात ही नहीं, पेपर में आपका नंबर कम हो जाएगा बाबू, पेपर को देख के तैयारी करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे बाबू, इसको क्या लिखेंगे, साइन के पावर 3 थीटा साइन क्यू थीटा माइनस, है देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए यहाँ पे दे रहा है ना, क्या कॉस यहाँ पर है, कॉस यहाँ दिखाई दे रहा है नहीं, कॉस का ऊपर गुणा करें, कॉस स्क्वायर है और कॉस में गुणा करें क्या हो जाएगा, कॉस के पावर 3 थीटा। ठीक है, अब एक बात आप हमको बताइए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बाबू, बी स्क्वायर, ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको एक और रूप में कह सकते हैं आप सीधा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बात तो वही होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला तो यही निकलेगा बाबू, बिल्कुल यही निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, इनको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा आगे सोल्व कर रहे हैं ऊपर, इनको मिटा सकते हैं ना, चलिए देखिए,
देखिए बाबू, अब एक काम करिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाइए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ए माइनस बी बोले तो साइन थीटा, अब माइनस क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा। दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी प्लस ए बी है ना, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे नीचे जो दे रहा है उसको लिख दीजिए, नीचे क्या दे रहा है बाबू, कॉस थीटा साइन थीटा, और इसको ऐसे लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक कोष्टक में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है बाबू, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। देखिए पूरा वैल्यू से पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना बाबू। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, एक होता है। इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एक प्लस साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और नीचे क्या है बाबू, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखिए अंश दो गो है, सब हर एगो है, तो दोनों अंश के नीचे इस हर को लेकर जाइए, मतलब इसको आप लिख सकते हैं एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भी क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखिए पूरा से पूरा वैल्यू कट गया बाबू, कट गया ना, कट गया। अब देखिए वन, इसको आप क्या लिखेंगे, वन अपान साइन का मतलब, और एक लाइन बढ़ा देगा, बढ़ा ही दे रहे हैं, देखिए इसको लिखिएगा एक बटे साइन थीटा इंटू एक बटे में कॉस थीटा, अब प्लस क्या हुआ बाबू, प्लस वन का प्लस वन, प्लस वन पहले लिखे चाहे बाद में लिखे, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, इसको लिख सकते हैं इसको वन प्लस वन अपान साइन किसका फार्मूला होता है बाबू, कोसेक थीटा, और वन अपान कॉस किसका फार्मूला होता है, सेक थीटा का। अब देखिए आपका आर एच एस दिखाई देती है यहाँ पे, आर एच एस, अब क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना स्टेप से होकर आपको गुजरना है, उसके बाद आपका समझिए 6 नंबर तैयार है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, है ना। कोई दिक्कत होगा तो एक काम करिएगा, दिक्कत तो ऐसे आपको होगा नहीं, अगर आपको फार्मूला मालूम है तो। हम बार बार आपको बोलते हैं बाबू कि फार्मूले पे ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। टाइप जितना फार्मूला यूज किया है उतना फार्मूला मैं आपको लिखवाया हूँ। फार्मूला मालूम है, त्रिकोणमिति कुछ है ही नहीं। फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तो आप समस्याओं से गुजरेंगे, है ना। हर जगह आपको ठोकर लगेगा, फिर आप दिक्कत में पड़ेंगे। तो एक काम करिए, पहला वीडियो आप देख लीजिए आराम से, फार्मूला आपको नोट्स जो मिला है उसमें फार्मूला आप लोग को दिया ही गया है, फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए हर फार्मूला कॉन्सेप्ट यहाँ सीखिए, फार्मूला आप याद करके लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। काफी बढ़िया प्रश्न है बाबू जी, कौन नंबर 3 नंबर प्रश्न, काफी बढ़िया प्रश्न है। अब देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है इसका, वो आप लोग को सिखा चुके हैं कल। अब सिखाना है कितने नंबर प्रश्न को, 5 नंबर प्रश्न को। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न को भी उड़ाया जाए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब 5 नंबर प्रश्न से क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि कोसे के माइनस साइन ए प्लस वन और कोसे के प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, 5 नंबर देखिए, अभी तो एक बढ़िया प्रश्न देखे आप। 5 नंबर थोड़ा ब्रेक कीजिए, पहले आसान सा प्रश्नों को लगा लीजिए, थोड़ा मूड आपका फ्रेश हो जाए, उसके बाद इस प्रश्न पे हाथ लगाया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए अगले प्रश्न को। कह रहा है 6 नंबर प्रश्न पहले समझ लीजिए, कह रहे वन प्लस साइन ए अपन वन माइनस साइन ए। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वन प्लस साइन ए अपान वन माइनस साइन ए। ठीक है बाबू, वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इक्वल टू क्या लाना है आपको, सेक ए प्लस क्या करना है बाबू, टेन ए, है ना। एल एच एस और आर एच एस आपको लेकर आना, तो लिखिए पहले एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है बाबू, वन प्लस साइन ए अपान वन माइनस साइन ए। देखिए ऐसे प्रश्न जब आपको मिले तो इसका परिमेयीकरण कर दिया जाता है। वो परिमेयीकरण का मतलब
अंश और हर में यहाँ माइनस दिया तो प्लस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। लिखिए परिमेयीकरण करने पे, परिमेयीकरण करने पर है क्या था बाबू, 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए, इन दो में क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए, फिर क्या लिखेंगे बाबू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, बताइए 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा ना बाबू। क्या लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी आपको दिखाई दे रहा है। फार्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर एक, साइन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब इस काम को हम डायरेक्ट कर रहे हैं बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आगे समझिएगा, भाई देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जैसे है वैसे रन दीजिए। अब भाई बताइए प्रथम सर्व समीकरण हम आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसमें कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला कहीं लिखे होंगे आप लोग। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। क्या रख दीजिए क्या आप लोग, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बाबू, अब ध्यान दीजिए, देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर दिखाई दे रहा है बाबू। जब दोनों के ऊपर स्क्वायर दे रहा है, देखिए इस स्क्वायर सही बाहर आ जाएगा, हाई स्क्वायर सही बाहर आ जाएगा। या फिर एक लाइन और बढ़ा ही लीजिए, भैया आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर, दिस से दिस कैंसिल हुआ, क्या बचा 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान क्या होता है बाबू, कॉस ए, है ना। 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए किसका फार्मूला होता है बाबू, सेक ए, है ना। और साइन अपान कॉस ए किसका फार्मूला होता है, टेन ए। देखिए आपको आरएचएस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना बाबू, ये अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार और इसको समझ लीजिए आप लोग, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए आपको दिखाई दे रहा है, इसका परिमेयीकरण करना है आपको। परिमेयीकरण कैसे करेंगे, यहाँ आपको माइनस दे रहा है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे गुणा करिए। देखिए 1 प्लस साइन ए और इसको तो ऐसे उतार दिए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको ए माइनस बी ए प्लस बी आप कह सकते हैं, फार्मूला किसका होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बू, अब एक काम करते हैं 1 प्लस, देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है जैसे वैसे छोड़ दिए हैं, किसका फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए का, है ना। अब इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, दोनों कोष्टक में बंद करके ऊपर स्क्वायर लगा दें, स्क्वायर से अंडर रूट गायब। क्या बचा 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, साइन ए अपान कॉस ए। 1 अपान कॉस ए किसका फार्मूला होगा, सेक ए का, और साइन अपान कॉस ए का फार्मूला होगा टेन ए का, दैट इज राइट आंसर। हो गया बाबू, चलिए आगे देखा जाए अब, है ना। कितना नंबर प्रश्न हो गए, 6 नंबर हो गए ना, तो 7 नंबर को भी निपटा दिया जाए। 7 नंबर क्या कर रहे हैं भैया, देखिए बाबू, देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, लिख रहा हूं यहाँ पे प्रश्न, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान क्या दे रहे बाबू, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा इजिकल टू क्या लाना है आपको, टेन थीटा। कितने प्रश्न है बाबू, 7 नंबर। ठीक है, मतलब इतना बड़ा इतना आपको लेकर आना है, कुछ दम नहीं है प्रश्न में। कॉन्सेप्ट पे ध्यान, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना यही चाह रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर भी अब एलएचएस आप एक बार उतार लीजिए, उतार ही दे रहे हैं, कहेंगे कि सर बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। देखिए यही 2 साइन क्यू थीटा अपान क्या हो जाएगा बाबू, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा।
एक बात बताइए, साइन यहाँ पर है, साइन यहाँ पर, दोनों साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, दोनों कॉस थीटा आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है आपको। मैं डायरेक्ट एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा बाबू, इसको रट्टा मार लीजिएगा। कॉस 2 ए बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए -1। इसी का एक और फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। या दोनों फार्मूला किसके होते हैं, कॉस 2 ए के होते हैं, कॉस 2 ए के, है ना। मतलब कॉस 2 ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए -1 और कॉस 2 ए बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अब रखिएगा वैल्यू, देखिए साइन थीटा का साइन थीटा। अब बताइए इसके जगह पे क्या रख सकते हैं आप, इसकी जगह पे इसको रख सकते हैं कॉस 2 थीटा को, और नीचे आई कॉस थीटा का कॉस थीटा। इसके जगह पे क्या रख सकते हैं आप, दोबारा कॉस 2 ए को। अब ये थीटा है कहीं ए है, थीटा जगह है ना बाबू, चलिए आप थीटा समझ लीजिएगा इसको। इंटू क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा बाबू कॉस थीटा, बराबर क्या आ गया इसके टेन थीटा। देखिए RHS आ गया, आंसर हो गया ये। ठीक है बाबू। चलिए एक और तरीका आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ से कुछ और तरीका भी चेंज कर सकते हैं। चलिए क्या उसको भी बता दे रहा हूँ आपको, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहेगा आप लोगों के सामने। चलिए देखिए और क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग, यहाँ से देखिए एक तरीका मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए साइन थीटा का साइन थीटा रहने दीजिए, यहाँ क्या दे रहे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना बाबू। हाई देखिए कॉस थीटा का कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, पढ़े थे आप लोग। और माइनस कितना दे रहा है 1 तो 1 -1 तो -1, खाली कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 - साइन स्क्वायर थीटा रख दिए हैं। एक बात बताइए बाबू कि साइन थीटा दूसरे कोष्टक में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, 2 का 1 में गुणा करें 2 एकम 2, 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कितना है बाबू 1। अब ये -1 तो -1 रहने देंगे हम लोग, इस 2 का इन दोनों में गुणा करेंगे, है ना बाबू। चलिए देखिए साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, 2 में से 1 निकल गया, क्या बचा बाबू 1, 2 में से 1 निकल गया तो 1, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए पूरा वैल्यू से पूरा वैल्यू कट गया, क्या बचा साइन अपन कॉस, मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा, दैट इज राइट आंसर। ठीक है बाबू, अब क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। इस टॉपिक में कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। सॉरी उधर बैठ जाओ, तुम वहाँ बैठ जाओ, दिखाई दे वहाँ बैठ जाओ, आए कर लो बाबू, देखो आए कर दो। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, अब समझिएगा थोड़ा सा। 7-9 प्रश्न हो गया ना बाबू, 8-9 प्रश्न को ध्यान समझिए। साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, देखिए लिख रहा हूँ आपने, कितना नंबर 8-9 प्रश्न है। साइन ए माइनस साइन ए 8 नंबर प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कोसेक का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या दे रहे हो बाबू कॉस ए
प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है आपको 7 प्लस क्या लाना, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब इतना बराबर आपको इतना लेकर आना है ना। करना कुछ नहीं, ध्यान समझिए। आप इसका एलएचएस उतारिए, है ना। एलएचएस इतना आप एक बार और उतार लीजिएगा, है ना। इतना उतना आपको लेकर आना है। बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ना अबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बताइए इसको तोड़िए, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए, प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक ए। सही बाबू। फिर देखिए ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर ए, आप प्लस 2ab, 2 कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक ए। सही है बाबू। अब एक काम करिए, हाई दोनों को एक के लगे करिएगा, बड़ी गहरा रिलेशन इन लोगों में, लीजिए तो एक के लगे इन लोगों तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक बाबू। इनको लिखिए थोड़ा सा, इनको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला आप लोग पढ़े थे ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर प्लस इनको देखिए थोड़ा सा 2 साइन ए, कोसेक ए का फार्मूला क्या पढ़े थे 1 अपान साइन ए, खाली फार्मूला खेले बाबू अब, है ना। हाई देखिए सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इनको देखिए 2 कॉस ए गुड़े सेक ए का फार्मूला क्या होता है 1 अपान कॉस ए। इतना हुआ बाबू। हाई देखिएगा दिस से दिस कैंसिल हुआ, दिस से दिस कैंसिल हुआ। अब बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1, है क्या दे रहा है बाबू प्लस 1, प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस क्या आ गया यहाँ पे 2 एकम 2, प्लस 1 आप प्लस 10 स्क्वायर ए, आप प्लस 2 एकम 2। अब बताइए 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 हो गए बाबू। क्या लिखे यहाँ पे 7, अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। देखिए आरएसएस आपको दिखाई दे दे बाबू, आरएसएस यहाँ पे आ गया ना, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार और समझ लीजिए इसको थोड़ा सा आप लोग, कैसे करना है देखिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब एक बात तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, तो इन दोनों को एक पास हम किए हैं, कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 साइन ए कोसेक ए का फार्मूला 1 अपान साइन ए, प्लस सेक स्क्वायर ए का 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए का फार्मूला 1 अपान कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए खत्म, साइन ए से साइन ए खत्म, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1। अब पुटअप करना चालू कीजिए ना, खाली देखिए इनकी जगह पे 1 रख दिए, जैसे है वैसे उतार दिए हैं, यहाँ पे 2 एकम 2 आ जाएगा, और जैसे है वैसे उतार दिए हैं, और 2 एकम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 हो गई ना। आगे उतार दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है अबू, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग कितने नौ प्रश्न को, नौ कितने नौ प्रश्न था भाई, 8 9 प्रश्न था ना, 9 9 प्रश्न को देखिए 9 नंबर क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए 9 नंबर को। ध्यान दीजिए 9 नंबर कह रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। देखिए यहाँ पे आई एक्स, देख के लिख दे रहा हूँ प्रश्न को। कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस
साइन ए, और फिर क्या दे रहा है आपको, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर क्या लाना है आपको, 1/10 ए प्लस कॉट ए, 1/10 ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए। ठीक है, ये आपके प्रश्न हो गए बाबू। एलएचएस बराबर आरएचएस आपको लेकर आना है। कैसे लाएंगे भैया, पहले उतार दीजिए एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रहा है, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक है ना बाबू, कोसेक ए माइनस साइन ए, और सेक ए माइनस क्या दे रहा है, कॉस ए। एक काम करिए, कोसेक ए किसका फार्मूला क्या था, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का ना, तो कोसेक ए की जगह क्या रख सकते हैं, 1/sin ए माइनस क्या है बाबू, साइन ए। दूसरे क्वेश्चन इसके जगह क्या रख सकते हैं, 1/cos ए माइनस क्या हो जाएगा बाबू, cos ए, और 1 माइनस साइन का साइन में गुणा करें क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अपान क्या है बाबू, साइन ए। फिर देखिए 1 माइनस कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा, कॉस ए। हम आपको सर्व समीकरण बताए थे, क्या बताए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे रख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है बाबू, साइन ए, गुड़े 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे रख सकते हैं साइन ए, नीचे क्या रखेंगे बाबू, कॉस ए। देखिए कॉस ए से स्क्वायर ए समाप्त हुआ, फिर साइन ए से स्क्वायर समाप्त हुआ, क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए, मतलब इसको अपने भाषा में कह सकते हैं साइन ए इंटू में कॉस ए। इतना आपका आ गया ना। अब हम सोल्व करते हैं क्या, आरएचएस को, आरएचएस को सोल्व करके देख रहे हैं कितना, अगर आरएचएस का ही वैल्यू इतना आ गया मतलब मैटर क्या है, बिल्कुल सही है। तो सोल्व किया जाए इनको, देखिए कैसे सोल्व करेंगे बाबू। इसके तो बहुत सारे तरीके हैं लगाने के, यहाँ उतार लेंगे आर एच एस, 10 ए प्लस क्या हो जाएगा बाबू, कॉट ए। एक बात बताइए, 10 ए का फार्मूला क्या होता है बाबू, साइन ए अपान कॉस ए। कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए अपान क्या होता है बाबू, साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए। अब सोल्व कीजिए इसको, साइन ए का साइन ए में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का कॉस ए में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए का साइन ए में गुणा करेंगे साइन ए, इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस ए। यह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या बचेगा बाबू, साइन ए इंटू में कॉस ए। अब बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है बाबू, 1। यहाँ क्या रख सकते हैं, 1। और किसी भी संख्या के नीचे 1 तो हमेशा रहता है, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन ए इंटू में कॉस ए। देखिए दोनों वैल्यू आपको बराबर दिख रहा है, बराबर दे लिखेंगे क्या, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव। अब क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टॉपिक में कोई दिक्कत है ना बाबू, हाँ आगे बढ़े, आगे एक और प्रश्न उसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, ठीक है 10 नंबर देख लिया जाए बाबू। सुनिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, मैं प्रश्न उतार ले रहा हूं आराम से। कह रहे इसमें 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10 ए, 1 माइनस 10 ए अपन क्या होगा, 1 माइनस कॉट ए, है ना बाबू, का होल स्क्वायर दे रहा है यहाँ पे, होल स्क्वायर बराबर क्या लाना है आपको, 10 स्क्वायर ए, है ना। तो चलिए ले आ जाए इसको,
कितना बढ़िया प्रश्न है ये। चलिए इनको उतारिए पहले LHS। क्या कर रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है बाबू? 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फार्मूला होगा? सेक स्क्वायर ए का। 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसका फार्मूला होगा? कोसेक स्क्वायर ए का। होगा ना? बताइए सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। फिर कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 अपान साइन स्क्वायर ए। आगे देखिए बाबू क्या लिखेंगे इसको? 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। जब पलटी मारे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए बटे में एक। साइन स्क्वायर ए का एक में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या हो जाएगा बाबू? कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है बाबू? टेन स्क्वायर। क्या होता है वो? टेन स्क्वायर ए। इस टर्म में कोई दिक्कत है बाबू? हाँ, एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह रख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए मतलब 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का मतलब 1 अपान साइन स्क्वायर ए। देखिए जैसे है वैसे उतार दिए हैं, इसको तो पलटी मारना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए बटे एक। साइन स्क्वायर ए का एक में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का गुणा कॉस स्क्वायर ए, साइन बटे कॉस क्या होगा? टेन स्क्वायर ए। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्या हो जाएंगे? ये आंसर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इनको भी सॉल्व करना है आपको। इतना बार और इतना लेकर आना है। अब इनको भी ला दिया जाए, कहाँ इनको छोड़ा जाए। देखिए ध्यान से यहाँ उतार के इनको लगा रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं बाबू? 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए। ऊपर क्या दे रहा है? होल स्क्वायर है ना बाबू? देखिए 1 माइनस टेन ए का मतलब क्या हो जाएगा? साइन ए अपान में कॉस ए। हाई देखिए 1 माइनस कॉट ए का मतलब क्या हो जाएगा? कॉस ए अपान में क्या हो गया? साइन ए। स्क्वायर लगाए रखिए। आगे देखिए कितना आंसर आ रहा है। देखिए बाबू थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, और कोई आसान तरीका इसका नहीं है। 210a। चलिए लगा रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कैसे जा रहा है। और डायरेक्ट इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर ए प्लस 210 है। बात हुई थोड़ा सा घुमाएगा बाबू, लगाए जाए इसी तरीके से। साइन कॉस 10 टेन ही लेकर आना है हमको। चलिए देखा जाए। कॉस ए का एक में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? कॉस ए का एक में गुणा करेंगे तो कॉस ए और माइनस साइन ए अपान अपान क्या दे रहे हो बाबू? कॉस ए। सबके नीचे साइन ए का एक में गुणा करेंगे तो साइन ए और माइनस क्या हो जाएगा बाबू? कॉस ए। नीचे क्या दे रहा है? साइन ए। ऊपर क्या दे रहा है बाबू? स्क्वायर का स्क्वायर। बस आधा काम हम लोग कर लिए हैं, कुछ काम और करना है तो उधर लिख दे रहे हैं, यहाँ शायद ये काम निपट जाए। देखिए स्क्वायर सबके ऊपर आएगा ना, सबके ऊपर आएगा का मतलब आप कह सकते हैं, देखिए लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए है ना का होल स्क्वायर अपान है क्या हो जाएगा बाबू? कॉस स्क्वायर ए गुड़े है तो पलटी मार जाएगा, पलटी मार तो साइन का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखिए सबके, देखिए इसको ऐसे लिख दिए हैं और इनको पलटी मार के लिख दिए हैं, सबके ऊपर स्क्वायर लगा दिए हैं। क्यों स्क्वायर लगाए भैया? स्क्वायर इस पर स्क्वायर है। अब एक फार्मूला समझ लीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग कई बच्चे इस फार्मूले को जानते नहीं हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा बी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना? यहां समझिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों में कुछ अंतर आपको दिख रहा है? कुछ अंतर है ही नहीं। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6।
मतलब कहने का देखिए 2ab यहाँ है, 2ab यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, आप प्लस है तो आगे पीछे तो हो ही सकते हैं। इसको क्रम विनिमय नियम का कहते हैं। क्रम विनिमय नियम के ये कहता है कि प्लस है बीच में और संख्या आगे पीछे है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वही होता है जो b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। बात समझ रहे हो? a माइनस बी का होल स्क्वायर वही होगा जो b माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। तो आप इसको कहिए चाहे इसको, दोनों का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सेम हुआ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है बाबू। जब दोनों का वैल्यू बराबर है तो इनको यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। जब काट दें तो क्या बचेगा? बचेगा वही जो हम बताने जा रहे हैं। ऊपर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या बचेगा बाबू? कॉस स्क्वायर ए, बराबर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। देखिए अब क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत हो बताइए इसमें, फिर आगे निकला जाए। पूरा आराम से समझ लीजिएगा। ध्यान से देख लीजिए बाबू इसको। कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं। अभी टॉपिक पूरा समाप्त हो गया नहीं? फिर कौन एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी लगा दिया जाए। चलिए उनको भी लगा दिया जा रहा है, समय हम लोग पास, आराम से उनको भी लगा दिया जाए, है ना। और काफी अच्छा प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्न है ना, उसको भी आराम से लगाया जाए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू। प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नहीं ये दे रहा है। 5 नंबर प्रश्न बाकी है ना बाबू, 5 नंबर। ध्यान से देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, है ना, बराबर। अब वो क्या लेना है? बराबर लेना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, बराबर लेना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो चलिए लाया जाए इनको, क्या कहना चाह रहे हैं। आप उतारिए LHS इसका, लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान दीजिए बाबू, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, अपन क्या कर रहे हैं बाबू? कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। अब एक काम करिए, अंश और हर में आप भाग दे दीजिए किससे? साइन ए से। साइन ए से क्यों भाग दे रहे हैं भैया? क्योंकि मान लीजिए कॉस में साइन से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस से कॉस कट जाएगा। नहीं, कॉस में साइन से भाग देंगे तो हो जाएगा कोसेक ए। कॉस में साइन से भाग देंगे क्या हो जाएगा? कॉट ए। और साइन में साइन से भाग देंगे कट जाएगा, और 1 अपन साइन ए क्या हो जाएगा? कोसेक ए हो जाएगा, है ना। तो अंश और हर में किससे? साइन ए से भाग करने पर। ठीक है, साइन ए से इसलिए भाग कर रहे हैं बाबू क्योंकि कोसेक के और कॉट ए के पद में लेकर आना है हमको, इसीलिए उसी संख्या से भाग कर रहे हैं। तो भाग कर दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिए अंश तथा हर में, अंश तथा हर में किससे? साइन ए से भाग देने पर, भाग देने पर भाग दीजिए, क्या हो जाएगा? कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे क्या हो जाएगा बाबू? साइन ए प्लस क्या हुआ? 1। इधर क्या हुआ? कॉस ए बटे में साइन ए, फिर प्लस साइन ए बटे में क्या हो जाएगा बाबू? साइन ए, अब माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा? साइन ए। ठीक है, साइन ए से दोनों पक्षों में भाग कर दिए, दोनों अंश और हर में भाग कर दिए हैं। साइन ए कैंसिल हो, यहाँ भी साइन ए हो जाएगा ना बाबू, यहाँ भी साइन ए कैंसिल हो गया। क्या बचा? कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन का मतलब कॉट ए, माइनस माइनस क्या हुआ? 1, अब प्लस 1 अपान साइन का मतलब
कोसेक ए, ठीक है। और ये कॉस अपन साइन का मतलब क्या हो जाएगा, कॉट ए, अब प्लस 1 माइनस क्या हुआ बाबू, कोसेक ए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो चलिए और काम को आगे बढ़ाया जाए, काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ लिख रहे हैं बाबू। अब हम एक काम करते हैं, इनको थोड़ा पहले लेते हैं, हम पहले लेंगे तो क्या लिखेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, लिखिएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। अच्छा एक फार्मूला पढ़े थे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, एक होता है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू एक, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, एक होगा। क्या एक की जगह पे आप इस वैल्यू को रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखिएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपान क्या होगा बाबू, अपान जैसे वैसे रन दीजिए इसको, कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक ए। अब आगे बताइए, भाई इसको उतार दीजिए, कोसेक ए प्लस क्या कर रहा है बाबू, कॉट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बाबू, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, ये होता है ना, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं क्या आप लोग, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बाबू, कोसेक ए प्लस कॉट ए। बस इतना यदि क्या, अब इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं मैं, आप समझ गए होंगे थोड़ा सा। देखिए इतना बट्टे क्या हो जाएगा, एक बार और समझिए ध्यान लगा के, कोसेक ए प्लस कॉट ए उतार दिए हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए या कोसेक ए प्लस कॉट ए, ए माइनस बी ए प्लस बी। नीचे क्या है बाबू, कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या कह रहा है, कोसेक ए। अब एक बात बताइए, यहाँ कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो दोनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन मिल रहा है। हाँ यहाँ भी देखिए कोसेक ए, इसको कोष्टक में करिए आप, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो बाहर करिए कोसेक ए प्लस कॉट ए को, कोसेक ए प्लस कॉट ए, अंदर क्या बचे, यहाँ क्या बचेगा 1, अब माइनस यहाँ क्या बचेगा बाबू, कोष्टक में कोसेक ए अब माइनस का कॉट ए, कोष्टक बंद कर दीजिए, अपान भाई जैसे वैसे रन दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या कर रहा है बाबू, कोसेक ए, आइए इसको उतार दीजिए आराम से, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे कोष्टक में। अब एक बात यहाँ बताइएगा आप लोग, 1 माइनस क्या है बाबू, कोसेक ए का कोसेक ए, माइनस माइनस में क्या हो जाएगी प्लस, क्या हो जाएगा बाबू, कॉट ए, अपान भाई क्या है बाबू, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। अब देखिए क्या दोनों ही वैल्यू बराबर मिल रहा है आपको, एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट ए, बराबर नहीं दिख रहा है बाबू, हाँ। और इसको आप क्रम से लिखें तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसको 1 को पहले लिख दीजिए 1, माइनस कोसेक को फिर लिख दीजिए कोसेक ए, प्लस कॉट ए को लिख दीजिए कॉट ए, लिख दिए। देखिए पूरा वैल्यू से पूरा वैल्यू कट गया, हाँ वैल्यू क्या बचा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्या बचा बाबू, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब क्या हो गया बाबू, RHS हो, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये, है ना, इस लगाने में काफी मजा आया, है ना, कई सारे कॉन्सेप्ट है इसमें, पूरा आराम से इसको आप देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं पेपर में तो 6 नंबर देखे जाते हैं आप लोगों को, है ना, सही मतलब पूरे इस 10 प्रश्नों में सबसे अच्छा प्रश्न इसको माना जाएगा। अब इसे साइट करने की कोई तरीका है कि साइट हम इसको करें, एक तरीका है बाबू, आपको इसी तरीके से लगाना भी है ताकि वो पूरे में 6 नंबर आपको मिल सके। ठीक है, तो एक काम किया जाए, अभी के लिए इतना ही रखा जाए। आज ये आपका त्रिकोणमिति पूरा समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, है ना,
उसमें भी जो क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन उनको भी सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आराम से आप लोग देखते रहिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।